भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस विधायकों की सीट वाले क्षेत्रों के दौरों के साथ साथ भाजपा के विधायकों के कामकाज को बारीकी से परख रही है। इसी कड़ी में प्रदेश से बाहर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं विधायकों को जबलपुर की विधानसभा सीटों का जायजा लेने, मौजूदा पार्टी विधायकों के कार्यों और जनता में जमीनी पकड़ को परखने और कांग्रेस विधायक वाले क्षेत्रों में उनकी खामियों को तलाश कर उससे निपटने की बेहतर रणनीति पर मंथन के लिए बाहरी प्रदेशों के विधायकों के दौरे जारी हैं। जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र में भी इसी तरह से करीब एक सप्ताह से महाराष्ट्र के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीण गडेकर डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र के व्यापारियों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों और आम मतदाताओं से मेल मुलाकात कर मौजूदा विधायक की जमीनी वस्तु स्थिति को जाना और समझा है। हालांकि कैंट विधानसभा सीट में भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के मजबूत स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र के विधायक प्रवीण गडेकर ने खुशी जताई है। वहीं इस खुशी में इजाफा करते हुए कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि जल्द ही उनकी विधानसभा में 200 करोड़ का ग्लोबल स्किल पार्क शुरू होने वाला है। साइंस कॉलेज में इसके लिए शुरुआती प्रक्रिया तेज हो गई है। यहाँ बदलता हुआ जबलपुर देखने को मिल रहा है और मुझे खुशी है जिस विधायक के एरिया में मैं घूम रहा हूँ, प्रवास कर रहा हूँ, नहीं तो जिम्मेदारी दी है वहाँ के विधायकों के बारे में बहुत ही अच्छा लोगों का परसेप्शन है। उन सबका संपर्क, विकास कामों के प्रति उनका लगाव, ये सब समझ के मुझे खुशी हुई। नहीं तो हम प्रवास करते हैं तो तकरारें ज़्यादा रहती है, तो वो मेरे लिए खुशी की बात है कि एक अच्छा विधायक, अच्छा संगठन, क्योंकि विधायक अच्छा रहे और संगठन ठीक नहीं रहे तो भी एक रथ की दो, जो आप व्हील बोलते हो, अच्छे चल नहीं सकते। तो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जो पार्टी के पदाधिकारी है उनका संगठन भी अच्छा है। जो हमारे 4 मंडल है, छत्रपति शिवाजी मंडल, रोज से अलग अलग आघाड़ी प्रकोष्ठ की रचना अच्छी है और उन्हीं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से विधायकों का काम, राज्य सरकार का काम और केंद्र सरकार का काम अच्छी तरह से लोगों तक गया है। यह विधायक प्रवास में वहाँ संगठन का काम, विधायक का काम, सरकार के प्रति लोगों के मन में क्या भावना है, वहाँ के कई कठिनाई है क्या, कुछ चैलेंजेस है क्या, वो इश्यू समझ लेना और वो पार्टी के बड़े ऊपर के प्लेटफॉर्म में उनको अपडेट करना और उसके ऊपर इलाज निकालना, इसी तरह का समावेश है। उसके बाद धर्मगुरु इस एरिया में कौन है, अच्छी संस्थाएं कौन सी है, कोई प्रतिष्ठित मान्यवर गण है जिनका मार्गदर्शन, उनके अनुभव का लेने की आवश्यकता, जो आशा वर्कर है उनके साथ संवाद किया। सोशल मीडिया, व्यापारी लोगों के साथ हमारे संवाद किया, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग ली। जो बाल सुधार गृह है वहाँ भी हमने विजिट करके उनकी समस्या समझ ली। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के जो मराठी कुटुंब रहते हैं उनके घर में भी जाके उनके साथ वार्तालाप किया, बंगाली बहनों के साथ मुलाकात की। मंदिर में जाके जो धर्मगुरु है, संत इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनका संवाद किया। एडवोकेट आनंद बर्नाड जो है, एडवोकेट रिटायर्ड जनरल, उनके भी घर में हम लोग भेंट दिया। आर्यन सिंह और सुशीला सिंह जो एक्स मेयर है, वहाँ भी उनके घर में हम लोग विजिट की। आज ही एक स्कूल में, मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद स्कूल में, युवा वर्ग के साथ वार्तालाप भी करने का मौका मिला। बागलामुखी सिद्धपीठ को भेंट देके वहाँ दर्शन लिया, नर्मदा घाट का दर्शन लिया और अभी क्रिश्चियन धर्मगुरु को मिलके आपके सामने यह आया हूँ। और एक अच्छा बात इस दौरान मुझे लगी, वो लोगों को मोदी साहब के माध्यम से
इस देश में आगे जाने के लिए जो जो प्रयास कर रहे हैं वो उनके प्रति समाधान का भाव युवा में दिखा, महिला में दिखा, समाज के सब वर्गों में दिखा। केंद्र सरकार के माध्यम से अपना देश का कद दुनिया में बढ़ रहा है, उसका भी एक प्राउड गौरव आज लोगों के बीच में देखा। जो 2 दिन के पहले चंद्रमा के ऊपर अपना लैंडिंग हुआ, उससे अपने देश की ताकत दुनिया में बढ़ गई है। इसका एक आनंद का भाव, स्वाभिमान का भाव भी दिखा और देश आगे जा रहा है। आप देखोगे जो जो विषय प्रलंबित बड़े बड़े थे, कई विकास के मुद्दे रहते, कई स्वाभिमान के मुद्दे रहते। धारा 370 कलम कभी हटेगा नहीं ऐसा लगा था, वो हटाने का काम अमित भाई और मोदी साहब के नेतृत्व में हुआ। राम मंदिर कभी होगा, हमको लोग खिजाते थे राम मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो अभी राम मंदिर का भी काम शुरू हुआ है। ऐसे जो हमारे स्वाभिमान के धार्मिक विषय वो भी मार्गस्थ हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा महत्वपूर्ण जो विषय यूथ डेवलपमेंट रहे, उसके ऊपर आपके इधर का मध्य प्रदेश का मुझे एक सबसे खुशी लगी कि लाडली बहना योजना का हर घर में चर्चा है। महिला बने में जिधर जिधर 200-300 महिला मिलती थी तो उसमें लगभग 90% महिला हाथ खड़ी करके लाडली बहना के लाभार्थी है बताए, और उसमें खुशी है। कई एज के लिमिट के बारे में उन्होंने बोला है, कुछ बढ़ाने के बारे में बोला है। आंगनवाड़ी सेविका जो आशा वर्कर्स है उनको 10,000 का 13,000 हुआ है, उनको और भी बढ़ोतरी की मांग है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कोई इश्यू है, GCF के इश्यूज़ है, वहाँ डेवलपमेंट कैंटोनमेंट एरिया में नहीं होती है, ऐसे कोई इश्यू है। ओल्ड पेंशन का इश्यू है। केंद्र सरकार से संबंधित कई इश्यू भी इसी माध्यम से हमारे सामने आए। बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे एक छोटे से आग्रह पर यहाँ पधारे। हमारे महाराष्ट्र से पधारे विधायक जी जो मंत्री दर्जा है उनका, और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र के रह चुके हैं प्रवीण दरेकर जी का मैं स्वागत करता हूं। आपसे वो सीधे वार्ता उन्होंने की। वास्तव में 5-6 दिन उनके साथ रहकर मुझे इस बात की खुशी है कि मुंबई से हमारा कैंट विधानसभा का एक सीधा रिश्ता जुड़ गया। अब हमको किसी को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से कभी कोई काम होगा तो प्रवीण दरेकर जी कमिटमेंट करके गए हैं, कर रहे हैं कि आप भेजिए, मैं पूरा उसका सहयोग करूंगा। सबसे पहले तो मेरे लिए प्लस ये, क्योंकि मैं इस मामले में ज़्यादा विचार करता हूं कि मेरा इसमें क्या होगा। दूसरा, आते ही साथ उन्होंने बोला कि आप अपने क्षेत्र में ज़मीन देखिए, आपकी सेटिंग हम आपके बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुंबई में कराएंगे, आप उनको लेकर आइए, इन्वेस्ट कराइए और अपनी विधानसभा में अधिक से अधिक इंडस्ट्रियाँ लगाइए। ये मेरे लिए आज बहुत अच्छी बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और 5-7 दिन उन्होंने जो नब्ज टटोली पूरी विधानसभा की जो भी किया वो तो उन्होंने आपको व्यक्त किया। आज एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा विषय ये भी है कि आपके साथ एक आज मिलने का अवसर मिला है, तो उसका लाभ लेते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले आपको ध्यान होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक मांग की थी कि जो ग्लोबल स्किल पार्क आपने स्वीकृत किया है उसको आप हमारे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में दें। 15 एकड़ की ज़मीन हम दे रहे हैं। प्राचार्य महोदय के बाद उसका पत्र आ गया है। ग्लोबल स्किल पार्क शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ प्रारंभ होगा। ये मेरे कैंट विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका हमने प्रयास किया था और वो प्रयास मेरा सफल हुआ। बहुत जल्दी ज़मीन को देखने के लिए जो उसके ग्लोबल स्किल पार्क के कंसल्टेंट हैं वो आने वाले हैं। वो ज़मीन को देखने के बाद उसकी विधिवत स्वीकृति इस ग्लोबल स्किल पार्क की देंगे। ये कैंट विधानसभा में हमारे युवाओं के रोजगार के लिए और युवाओं के स्किल के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मैंने प्रयास किया। आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है।